नमस्कार सभी को जय माँ। तो आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे माँ की कृपा से। क्या एक परमात्मा एक परमात्मा ऐसा आपको क्या लगता है, बड़ा अचंभित नहीं लगता है? एक परमात्मा, एक शरीरधारी पुरुष, वो एक ब्रह्मलोक में ऊपर जाके कहीं आसमान में रहता है। क्या आप परमात्मा को बाधित नहीं कर रहे इस सबसे? वो परमात्मा हर जगह हर एक के हृदय में वास करते हैं। वो केवल ब्रह्मलोक में ही नहीं, वो सभी लोकों में रहता है। वो धरती लोक में भी रहता है, वो भूलोक, पाताल लोक, हर जगह रहता है वो हर लोक में रहता है। अच्छा, 1 मिनट, गीता का 8.16 हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो यहाँ क्या है? हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा हे कुंती पुत्र, परंतु मेरे धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। बताओ किस ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं? गीता में तो ये बोला जा रहा है वो ब्रह्मा का लोक। वहां पे भी तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, वहां पे भी तुम जन्म मरण से मुक्त नहीं होगे हैं। ब्रह्मा का लोक, यहाँ पे देखो साफ लिखा है। उस क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के, वो ब्रह्मलोक मतलब भौतिक सृष्टि का है, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा मतलब इस भौतिक सृष्टि के जितने भी लोक हैं, और उसमें जो ब्रह्मा का जो सबसे उच्च उच्च लोक है भौतिक धरातल पर मतलब ब्रह्मा का जो सबसे ऊंचा लोक है, वहां पे भी तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। चाहे तुम धरती लोक ले लो, जो पृथ्वी लोक है, यहाँ पे तो पुनर्जन्म होता है। ब्रह्मा के लोक में भी तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है, मतलब मुक्त तो तुम नहीं हो, तो फिर वो कैसे परमेश्वर का लोक हो गया जिसपे मुक्ति ही नहीं मिलती? इन सबसे परे उस परमेश्वर के लोक हैं। जैसे भगवान शिव के लोक शिवलोक हैं, माँ के लोक मणिद्वीप हैं, भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ गोलोक वगैरह हैं, साकेत हैं। तो वो भौतिक धरातल पर नहीं आते, लेकिन जिस ब्रह्मलोक की आप बात करो वो तो भौतिक धरातल पे आता है, ब्रह्मा का लोक। वो ब्रह्म का लोक नहीं, वो ब्रह्मा का लोक है, जो ब्रह्मा देव है। और वहां पे भी तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त हो। लेकिन जो जो मतलब इस सबसे भौतिकता से परे, जो चिदानंदमय लोक में चले, जो चिदानंदमय लोक हैं, मणिद्वीप, शिवलोक, वैकुंठ, गोलोक, साकेत, वो चिदानंदमय है, वो भौतिक धरातल से प्रभावित नहीं है। वहां पे जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता, उसका पुनर्जन्म ही नहीं होता, क्योंकि वो जन्म से मुक्त होकर ही वहां जाता है। लेकिन आप तो इस लोक की बात करो, ब्रह्मलोक की, जहाँ पे पुनर्जन्म फिर से होगा। अच्छा, एक तो ये लोग समझते हैं कि पुरुष का मतलब एक बंदा है, एक मतलब मेल, कोई मेल फिगर है। अगर आप शास्त्र अध्ययन किए होंगे, पुरुष का सही मतलब होता है जो देह रूपी पूर के अंदर जो वास करता है, उसे पुरुष कहते हैं। वो कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन एंटिटी नहीं है, वो पुरुष ईश्वर का नाम है, क्योंकि वो देह रूपी पूर के अंदर वास करता है। और उसी को ही ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कहते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जीव जो है, एक धनुष का एग्जाम्पल दिया है। जीव जो है वो बाण है, और जो प्रणव है, जो ओम है, वो धनुष है। जैसे धनुष, और उसके ऊपर जो बाण, बाण रूपी जो जीवात्मा है, और जब वैसे बाण चलाएगा तो जो टारगेट है, टारगेट मतलब जहाँ पे उसने तीर को छेदन करना है, वो ब्रह्म है। तो ऐसा ये उदाहरण समझाया जा रहा है। ये लिखा है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, जो बिल्कुल सच बात है, उस एकमात्र को ही जाने, दूसरी सभी बातें छोड़ दे बिल्कुल, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो ही है दुर्गा, वो ही शिव, वो ही कृष्ण है। कि वो हृदय के में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल वो हृदय में है। कठोपनिषद में बोला जाता है कि वो सभी के हृदय में स्थित हैं। ये तो बिल्कुल सच बात है। अगर मैं कठोपनिषद से पढ़ूँ, जंतो निहृतो गुहायाम तम कृतो पश्यति विक्षोको धातु, वो सभी के हृदय के अंदर वास करती है माँ। वह सबका आत्मा, जो आत्मा स्वरूप है, वो ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में, जिस प्रकार रथ के चक्के में अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्र स्थित हैं। उस हृदय में ही विविध रूपों से प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। सदा जो तुम्हारा कल्याण हो, जो सदा जानने वाला, जो सब ओर से सब कुछ जानने वाला है, जिसकी जगत में यह महिमा है, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। तो इस चीज को ट्विस्ट करके गीता से वो 8.16 जो वर्ष है वहाँ से लेकर आते हैं। वहाँ पर बोला गया कि ब्रह्मलोक से भी परमलोक पर्यंत जितने भी हैं वो सभी तो जन्म मरण में हैं, पुनर्जन्म होता है। लेकिन वो फिर यहाँ से दिखाते हैं कि देवी भागवत में ये लिखा है, वो ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह मनोमय है और सबके प्राण तथा शरीर का नियमन करने वाला है। सब प्राणियों के हृदय का आश्रय करके अन्नमय स्थूल शरीर में स्थित है। धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा जो अनंत रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भली भांति देख लेते हैं। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव के हृदय गांठ अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभाशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में परकोश दिव्य परम धाम में विराजित है। वह
शुभ्र, सर्वथा विशुद्ध और संपूर्ण प्रकाशमय वस्तुओं का भी प्रकाशक है, उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उस स्वप्रकाश रूप परम धाम में परमात्मा में ना यह सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा या तारे ही प्रकाशित होते हैं, ना वहाँ ये बिजलियाँ चमकती हैं। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या, उससे उसके प्रकाशित होने पर उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है। वही जो उपनिषद में बोला गया है, न तत्रो सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अग्नि तस्य भात सर्वमिदं। गीता में लेकिन वो बोला गया, वो गीता में बोला गया वो ब्रह्मा, जो ब्रह्मदेव है, उनसे जितने भी प्रेम लोग हैं वो सभी भौतिक धरातल पर आते हैं और सभी में जन्म मरण होता है। तो देवी भागवत में ब्रह्मलोक बोला गया है, और ब्रह्मलोक का अर्थ क्या है? ब्रह्मलोक का अर्थ है जो हमारा, उसका अगर आप श्लोक पढ़ोगे, आपने व्याख्या तो पढ़ी लेकिन उसके श्लोक में क्या बोला, उसका जो ओरिजिनल श्लोक है उसमें क्या बोला गया कि ब्रह्मपुरे, जो देह रूपी पुर के अंदर, जैसे मैंने बोला पुरुष का मतलब क्या है कि जो देह रूपी पुर के अंदर वास करता है, ऐसे ही ब्रह्मपुरे का अर्थ ये है कि वो इस शरीर के अंदर वास करता है। कोई वो ब्रह्मलोक, कोई ऐसा कोई भौतिक, कोई ऐसे कोई ऊपर नहीं है, कोई वहां जाना है। तो ये जो मंत्र श्लोक दिखाते हैं 36वें सप्तम स्कंद के 36वें अध्याय का 9वां श्लोक है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है, स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात् दिव्ये ब्रह्मपुरे व्योमिन आत्मा संप्रतिष्ठितः। ब्रह्मपुरे व्योमिनी आत्मा संप्रतिष्ठितः, वो जो आत्मा है वो हमारे ब्रह्मपुर यानी कि हमारे देह के अंदर वास करती है। इसका ये मतलब है, कोई ऐसा नहीं कोई वो एक पुरुष है, कोई एक मर्द है, वो कोई ब्रह्मलोक में बैठा है। आप श्लोक तो पढ़िए। ये होता है गलत समझना, बिना बिना विवेक के समझना। बुद्धि तो समझ, लेकिन विवेक कैसे होगा? जब तक आपका सत्संग नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कैसे विवेक होगा? बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और बिना श्रद्धा के ज्ञानी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो मंत्र श्लोक में साफ बोला गया कि दिव्य ब्रह्मपुरे, जो ये देह रूप, जो ये हमारा जो शरीर है, देह है, इसके अंदर, इसके हृदय के अंदर वास करता है वो आत्मा संप्रतिष्ठित है, इसके अंदर प्रतिष्ठित है वो। ये है उसका मतलब ब्रह्मपुरे। और इसका अगर मैं गीता प्रेस की ओरिजिनल से मैं व्याख्या पढ़ रहा हूँ, ये भी गीता प्रेस की ही है। संसार समुद्र से पार होने के लिए ओम इस प्रणव मंत्र के जप से परमात्मा का ध्यान करो, आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वथा परे ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश हृदय, ब्रैकेट में पढ़ो हृदय। और मैंने भी कठोपनिषद 1.2.20 से आपको पढ़कर बताया कि वहाँ पे क्या लिखा है कि जंतो निर्हितो गुहायाम, हृदय की पूरी गुफा के अंदर वो वास करता है। जब वो वास नहीं करेगा तो हमारा शरीर तो जड़ है, हमारे शरीर के अंदर ही तो सभी आत्मा रूपी वो माँ वास करते हैं। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है, दिव्य ब्रह्मपुरे व्योमिनी आत्मा संप्रतिष्ठित है, वो आत्मा प्रतिष्ठित इस ब्रह्मपुर के अंदर है, इस हृदय के अंदर है। और यही चीज मैं आपको अब दिखाऊंगा अन्य शास्त्रों से कि इसका ब्रह्मपुरे के अंदर क्या मतलब है। पुर, ये हमारा पुर है, इसके अंदर वो वास करता है। जैसे पुरुष का कोई अर्थ ये नहीं है कि वो कोई मर्द है, वो ये है, वो देह रूपी पुर के अंदर जो वास करता है वो ब्रह्म है। ऐसे तो माँ को भी पुरुष बोला गया, परम पुरुष बोला गया। आप देवी भागवत पढ़ो, माँ को भी परमा प्रकृति परम पुरुष वो बोला गया। लेकिन उस पुरुष का मतलब ये नहीं है जो आप ये समझते हो कि जो कोई ऐसे देहधारी पुरुष है और वो ऊपर कोई ऐसे आसमान में कोई ब्रह्मलोक है, ऐसा नहीं है। तो यही सेम चीज ब्रह्मपुरे का अर्थ, जिसका आपने ब्रह्मलोक ले लिया, कोई भौतिक धरातल पर, पता नहीं आसमान में कहीं जाके। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद 8.1.1 में क्या बोला गया, अथ यदीदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेशम दहरोस्मिन् तराकाश। तो इसमें क्या बोला गया, ब्रह्मपुरे दहरम, जो वो ब्रह्मपुरे, जो वो ब्रह्म है, वो आत्मा रूपी ब्रह्म है, वो हमारे पूर के अंदर वास करता है, हमारे देह के अंदर। इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। दिस बॉडी इज द सिटी ऑफ ब्रह्मन, ये बॉडी उसका वो है, लोक है, कोई उसका लोक कोई ऊपर जाके नहीं है। ये जो शरीर है, ये देह उसका घर है। कहते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, कि ये हमारा शरीर ही, जो हमारी देह ही उसका वो है, यही उसका मंदिर है। इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो वास करता है, इसके अंदर माँ वास करते हैं। अगर वो हमारे अंदर वास नहीं करेंगे तो हमारा शरीर, हमारा वो चलेगा कैसे? देह, आत्मा ही निकल गई तो जड़ हो जाएगा। दिस बॉडी इज द सिटी ऑफ ब्रह्मन, विद इन इट इज एन अबोर्ड इन द शेप ऑफ लोटस, इन दैट इज द हार्ट। इस हृदय में वो वास करता है, तभी उसको ब्रह्मपुरे बोला जाता है। और ब्रह्मपुरे जो गीता प्रेस ने ट्रांसलेशन किया ब्रह्मलोक, उन्होंने ब्रैकेट में भी लिखा, उसका मतलब है हृदय में। और आपने समझ लिया कि वो कोई ऊपर जाके ब्रह्मलोक है, कोई वहां पे वो कोई मर्द रहता है, नहीं क्या क्या कंसेप्ट, बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध। तो ये आपको दिखाया। और जो ब्रह्मपुर है वो कोई ऐसे वो नहीं है कोई ऊपर जाके, वो हमारा हृदय है। हृदय को ब्रह्मपुर बोला जाता है कि वो हृदय के अंदर वो माँ, वो ब्रह्म, वो पर ब्रह्म वास करते हैं। और
कठोपनिषद से अभी आपको पढ़कर बताया कि वो हृदय की गुफा में वास करता है, 1.2.20, आप चाहे चेक कर लेना। और एक और मैं आपको बताता हूँ कि वो हृदय में वास करता है, मुंडक उपनिषद 2.2.6, हृदय में वो प्रतिष्ठित है, हृदय में वो प्रतिष्ठित है। और यही सेम श्लोक यहाँ बोला गया है देवी भागवत में जो आप पढ़ रहे हो, दिव्य ब्रह्मपुरे व्योमन्य आत्मा संप्रतिष्ठित, वो हृदय में वास करता। तो ब्रह्मपुरे का अर्थ यहाँ पे वो हृदय है। मुंडक उपनिषद से स आत्मा हृदय संप्रतिष्ठित है, कहीं 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 उस वर्ड को हृदय लिख के बोला जाता है, कहीं उसको ब्रह्मपुर बोल दिया जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई ऐसे कोई आसमान में, 7 आसमान के ऊपर कोई ब्रह्मलोक है, ऐसा नहीं। तो यही है, अज्ञान में यही होता है। तो इन सब से बचो और सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सही लोगों में ज्ञान देना चाहिए। वो हर जगह है, वो कोई लिंगधारी कोई ऐसा नहीं है। और जो उसको वो समझता है, जो उसको, माँ देवी भागवत में क्या कहती हैं कि मैं ना तो कोई एक मर्द हूँ, ना मैं कोई स्त्री हूँ, ना मैं कुछ, मैं इन सबसे परे हूँ। हाँ, जब वो रूप लेते हैं तो हम उनको माँ के रूप में देखते हैं, कोई उनको पिता के रूप में देखते, लेकिन वो इस तक सीमित नहीं है। और वो जब रूप लेते हैं वो कोई हमारे एक नॉर्मल मेल फीमेल नहीं है, वो सभी से परे हैं। उनका रूप क्या है? चिदानंदमय, सच्चिदानंदमय रूप है। बोलते हैं ना, चिदानंदमय देह तुम्हारी, वो कोई हमारी तरह नहीं है। जो माँ है वो स्वयं काल से परे। आप तो उसको काल बोल रहे हो, मतलब वो काल की सीमा में बाधित है। माँ का नाम क्या है? महाकाली, जो स्वयं काल से परे हैं। महाकाल जो स्वयं काल से परे हैं, अकाल जो स्वयं काल से परे हैं। कोई परमात्मा काल के बंधन में थोड़ी बाधित होता है, वो इन सब से परे हैं। माँ का नाम ही यही दर्शाता है। सृष्टि का जो पूरे संसार का जब लय कर लेते हैं, वो महाकाल जो विनाश करके अपने अंदर समा लेते हैं, वो सभी टाइम को, जितना भी काल को अपने अंदर समा लेते हैं, महाकाल भगवान शिव। उस महाकाल को भी जो अपने अंदर समा लेती है वो है महाकाली। महानिर्वाण तंत्र पढ़ लो जाकर, उसमें क्या लिखा है कि ये जो संसार को, तो पूरे संसार को महाकाल अपने अंदर निगलता है, जो शिव है। और उस महाकाल को भी जो अपने अंदर निगल जाती है, वो है महाकाली। मैं महानिर्वाण तंत्र से लगा दूंगा, शायद अध्याय 4 में लिखा है ऐसा, मैं स्क्रीन में लगा दूंगा वो मंत्र। चलिए मैं आपको पढ़ ही देता हूँ, फिर थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा कि वो सभी कुछ उनके अंदर है, वो ही परम तत्व है माँ। उनसे परे कुछ नहीं है, वो ही, उनका नाम दुर्गा ही यही बताता है, जो सबसे परे हैं, जिनका पार कोई नहीं पा सकता। महानिर्वाण तंत्र से पढ़ रहा हूँ। कलनाथ सर्वभूतानां महाकालः प्रकीर्तितः। कलनाथ सर्वभूता, जो काल के रूप में सभी को निगल जाता है। महाकालः, उस महाकाल, वो महाकाल प्रकीर्तितः, उसको महाकाल बोला जाता है। महाकालस्य कलनात्वम आद्या कालिका पर। और जो महाकाल को भी, मतलब जो महाकाल को भी ऐसे, जो महाकाल को भी निगल जाती है, जो महाकाल को भी मेजर कर लेती हैं, वो है त्वमाद्या, जो आद्या काली, त्वमाद्या कालिका पर, वो है माँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वो एक ही है, हर रूप में वो ही है, ऊपर भी परे भी, हर देवी देवता के रूप में वो है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। जो जिस परंपरा संप्रदाय के होते हैं, जैसे मान लो वैष्णव हैं, वो मानेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हैं, लेकिन ये सिर्फ सृष्टि स्थिति और संहार क्रिया करते हैं। लेकिन जो इनसे परे हैं, वो जो भगवान है, वो इनसे परे भी हैं भगवान। जो वैष्णव बोलेंगे कि भगवान कृष्ण या भगवान राम ही ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाते हैं। शैव बोलेंगे कि भगवान शिव ही ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाते हैं। और शाक्त बोलेंगे कि माँ ही ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाती है। और स्वयं शास्त्रों में वर्णित है, पढ़ लो शास्त्रों में। कृष्ण भागवत में पढ़ो तो कृष्ण भगवान से आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव पुराण से में पढ़ो तो शिव जी से आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। देवी भागवत पढ़ो तो माँ से आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो एक ही तत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी वही है। अच्छा, अगर निराकार वो साकार हो ही नहीं सकता, तो फिर ये सब क्या है? ये धरती, ये जो भी चांद सितारे, जितना भी क्रिएशन है, किसने बनाई है? कोई दूसरी सत्ता है जिसने बनाई है। फिर ये किसने बनाई? किसने तो बनाई है। और यदि ये माया ने बनाई है, तो उसने किसी और ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है। तो फिर माया और प्रकृति को किसने बनाया? तो मतलब फिर माया प्रकृति को ईश्वर ने बनाया ना, तो फिर बात क्या हुई? सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। कि वो जो प्रकृति है, वो जो भौतिक प्रकृति है, वो माँ के एक अंश है। माँ को क्या बोला गया शास्त्रों में? आप देवी भागवत का अध्ययन कर लीजिए। देवी भागवत में क्या बोला गया? परमा प्रकृति माँ को बोला गया, वो परमा प्रकृति है। सप्तशती में भी बोला गया है परमा प्रकृति स्तोमाद्या, कि तुम परमा प्रकृति हो, यानी कि प्रकृति को भी बनाने वाली तुम हो, तुम परमा प्रकृति हो। तुम चिति हो, तुम जड़ प्रकृति नहीं हो, तुम चिति हो। और परमा प्रकृति परम पुरुष एक ही होते हैं। शक्ति के बिना क्या है? शक्ति के बिना शिव भी शिव के समान है, जो उसमें शक्ति ही नहीं होगी वो पर। अच्छा, यदि जो पुरुष है,
जो वो है उसमें वो ही नहीं है। उसमें मतलब जो सर्वशक्तिमान जिसे आप बोलते हैं, उसमें शक्ति ही नहीं है। तो वो कुछ कर कैसे सकता है? सब कुछ तो फिर शक्ति करती है। हैं? सर्वशक्तिमान क्यों है? शक्ति की वजह से। शक्ति हटा दो तो वो तो शव के समान है। वो कुछ करने में सामर्थ्य भी वो कुछ कर भी कैसे सकता है बिना शक्ति के? और ये जो बोल रहे हैं निराकार ही साकार होता है, तो ये सब गलत व्याख्या जो ये कर रहे हैं। और माँ कोई प्रकृति तक सीमित नहीं है। आप शास्त्र अध्ययन करो, वो परमा प्रकृति है, वो प्रकृति को बनाने वाली है, वो माया नहीं है, वो महामाया है, माया को बनाने वाली। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। माँ सभी का कल्याण करें और सभी को सद्बुद्धि दें। जय माँ।